दोस्तों, रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अनुसार पिछले 10 सालों के अंदर पूरे इंडिया में 92,000 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में किस राज्य में सबसे ज्यादा हाईवेज बिल्ड हुए हैं? वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले 10 सालों में भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईवेज का निर्माण हुआ है। यकीन मानो आपको ये लिस्ट चौंकाने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, रोड एंड हाईवे एक एसेंशियल पार्ट है मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो चाहे अमेरिका की ग्रोथ हो या फिर चाइना की ग्रोथ हो। हाईवेज का एक सेंट्रल रोल रहा है इन देशों की ग्रोथ में। हाँ, कुछ लोग जरूर बोलते हैं कि सरकार को हाईवेज को बिल्ड करने के लिए अरबों रुपए खर्च नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को बेसिक इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है। वेल, 1980s में चाइना और इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट एक जैसी थी, लेकिन फिर चाइना एकदम से राइज करता है और आज के टाइम इंडिया और चाइना में ऑलमोस्ट जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और इस फर्क को लाने का काम किया है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ ने। ऐसी ग्रोथ जो आज तक कोई भी देश अचीव नहीं कर पाया। जो ये चाइना की ग्रोथ थी, उसको रफ्तार देने का काम किया है इन एक्सप्रेसवेज ने। चाइना ने 1980s में ही ये समझ लिया था कि आज के मॉडर्न एरा में इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो सकती है जब कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच और एक इंडस्ट्रियल टाउन से पोर्ट्स के बीच। इसीलिए चाइना ने अमेरिका से इंस्पायर होकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अपने रोड्स एंड हाईवेज को बिल्ड करने में खर्च किया। बट इस रेस में इंडिया बहुत पहले ही पीछे छूट चुका था। 1999 में भारत के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार नेशनल हाईवेज को बिल्ड करने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसके बाद पूरे देश में हाईवेज का नेटवर्क बिल्ड होने लगा, लेकिन जो स्पीड थी बिल्ड करने की वो बहुत स्लो थी। धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगा कि हमें सिर्फ हाईवेज नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी वाले हाईवेज चाहिए जहाँ पे गाड़ियाँ बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के 100 किलोमीटर की स्पीड से भी तेज चल पाए, जो सिर्फ तभी अचीव हो पाता जब हमारे पास एक्सप्रेसवेज होते। जब तक हमारे पास यह थॉट्स आता कि हमें एक्सप्रेसवेज का निर्माण करना है, तब तक चाइना ऑलरेडी अपने देश में 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा के एक्सप्रेसवेज को बिल्ड कर चुका था। 2017 में उस टाइम के देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो आज भी हैं, नितिन गडकरी जी, भारतमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। नितिन गडकरी जी चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। वो भी यही चाहते थे कि इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह बिल्ड हो, और इंस्पायर हो भी क्यों ना। जो चाइना ने तरक्की की है उससे कौन सा देश इंस्पायर नहीं होना चाहेगा। अब चाइना को इन हाईवेज को बिल्ड करने का फायदा क्या हुआ, उसका एक एग्जांपल ये रहा। अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट देखें इंडिया, चाइना और अमेरिका में, तो यहाँ चाइना का सबसे कम मिलेगा। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% के लगभग है, अमेरिका में 12% के लगभग, और चाइना में ये सिर्फ 8 से 10% है। नितिन गडकरी जी का कहना था कि अच्छे रोड्स को बिल्ड करने से फ्रेट्स की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे टाइम कंज्यूम कम होगा और फ्यूल की भी सेविंग होगी। टाइम और फ्यूल की सेविंग से लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। यही चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ढूंढती हैं, जो इंडिया में अभी तक मिसिंग था, और यही चीज चाइना ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका था। जब हमारे यहाँ भी इसी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगी। इंडिया में लेबर वेज पहले से ही कम है, उसके बाद हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है इन कंपनियों के लिए। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स की यही सोच है आज के टाइम, क्योंकि चाइना ने पिछले 30 सालों से यही तो प्रोवाइड किया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को। इसीलिए चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब बन चुका है। अब भारतमाला के अंडर भारत सरकार की भी कोशिश रही है कि इंडिया में भी उसी तरह का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। हालांकि जो टारगेट दिया गया था उससे कहीं न कहीं हम दूर ही नजर आ रहे हैं, बट फिर भी कुछ बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण जरूर हुआ है, जिसके ऊपर बहुत से लोग बात कर चुके हैं। अब हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 10 सालों में जितने भी एक्सप्रेसवेज, हाईवेज का निर्माण हुआ है, क्या उसका बेनिफिट सभी राज्यों को बराबर मिला है या फिर कुछ राज्यों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। चलिए देखते हैं क्या आपका राज्य इन टॉप 10 की लिस्ट में है या नहीं। सो नंबर 10 पे सबसे ज्यादा हाईवेज को बिल्ड करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, जो एरिया के मामले में इंडिया का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो तमिलनाडु की इकोनॉमी इंडिया में महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी है। इस राज्य में 2014 से लेके अब तक 2025 किलोमीटर के लगभग नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है। ये ऑलमोस्ट 41% का इंक्रीज है। 2014 से पहले तमिलनाडु के पास 4,975 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद थे, और आज के टाइम टोटल हाईवेज की लेंथ 7,000 किलोमीटर को पार कर चुकी है। 9th पोजीशन पे है तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य इंडिया का 12वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के मामले में। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद ये राज्य अपनी एक नई ग्रोथ स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है। अगर इस राज्य की इकोनॉमी की बात करें तो इस राज्य की इकोनॉमी 9th पोजीशन पे है। 2014 से लेकर अब तक इस राज्य में 2240 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण हुआ है। ये इंक्रीज 83% का है। 2014 से पहले इस राज्य में 2687 किलोमीटर के हाईवेज थे, जो आज बढ़ के 4926 किलोमीटर के लगभग हो चुका है। इसके बाद 8th पोजीशन पे सबको सरप्राइज करते हुए अरुणाचल प्रदेश आ चुका है। दोस्तों, यूं तो अरुणाचल प्रदेश राज्य एरिया के हिसाब से भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है और इकोनॉमी के मामले में 27वें पोजीशन पे आता है। जो इस राज्य की लोकेशन है वो इसको खास बनाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करने वाला ये राज्य स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसीलिए पिछले 10 सालों में 2258 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज के नेटवर्क को बिल्ड किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। ये इंक्रीज 111% का है। 2014 से पहले अरुणाचल प्रदेश में हाईवेज की लेंथ सिर्फ 2027 किलोमीटर की थी, लेकिन आज के टाइम ये 4285 किलोमीटर को पार कर चुकी है। अरुणाचल प्रदेश एक माउंटेनियस रीजन है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना वैसे भी आसान नहीं होता और ऊपर से ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, जिसको चाइना क्लेम भी करता है। इतने चैलेंजेस और प्रेशर के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। इसके बाद 7th पोजीशन पे जो राज्य है उसका नाम है पंजाब। पंजाब राज्य एरिया के हिसाब से इंडिया का 19वां सबसे बड़ा राज्य है और इकोनॉमी के मामले में 14वें नंबर पे आता है, लेकिन हाईवे कंस्ट्रक्शन के मामले में ये 7th पोजीशन होल्ड कर रहा है। पिछले 10 सालों में पंजाब के अंदर 2540 किलोमीटर के हाईवे नेटवर्क को बिल्ड किया गया है। यह इंक्रीज 150% है। 2014 से पहले पंजाब में हाईवेज की लेंथ सिर्फ 1699 किलोमीटर की थी, आज ये 4239 किलोमीटर को पार कर चुकी है। इसके बाद 6th पोजीशन पे है राजस्थान। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के मामले में। वही इकोनॉमी की बात करें तो इस राज्य की इकोनॉमी इंडिया में 7th पोजीशन पे है। 2014 से लेकर अब तक राजस्थान में 3060 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण हुआ है। यह तकरीबन 40% का इंक्रीज है। 2014 से पहले राजस्थान में नेशनल हाईवेज की लेंथ 4646 किलोमीटर की थी, जो आज बढ़कर 10706 किलोमीटर की हो चुकी है। इसके बाद 5th पोजीशन पे है गुजरात। गुजरात साइज के हिसाब से इंडिया का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और इकोनॉमी के मामले में ये राज्य इंडिया का 4था सबसे बड़ा राज्य है। 2014 से लेके अब तक गुजरात में 3191 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण हुआ है। ये ऑलमोस्ट 68% का इंक्रीज है। 2014 से पहले गुजरात में हाईवेज की लेंथ 4694 किलोमीटर की थी। आज के टाइम ये लेंथ 7885 किलोमीटर को पार कर चुकी है। इसके बाद 4th पोजीशन पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है, जो एरिया के मामले में राजस्थान के बाद 2nd पोजीशन पे आता है। और इकोनॉमी की बात करें तो इस राज्य की इकोनॉमी इंडिया की 10th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पिछले 10 सालों में इस राज्य के अंदर 3989 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण हुआ है। ये 78% का इंक्रीज है। 2014 से पहले इस राज्य में हाईवेज की लेंथ 5116 किलोमीटर की थी, जो आज बढ़कर 9105 किलोमीटर की हो चुकी है। इसके बाद 3rd पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश एरिया के मामले में 7वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं इकोनॉमी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की इकोनॉमिक रैंक इंडिया में 8th पोजीशन पे है। पिछले 10 सालों में इस राज्य के अंदर 4013 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण हुआ। ये ऑलमोस्ट 86% का इंक्रीज है। 2014 से पहले इस राज्य में हाईवेज की लेंथ 4670 किलोमीटर के लगभग थी और आज के टाइम हाईवेज की लेंथ बढ़कर 8683 किलोमीटर को पार कर चुकी है। इसके बाद 2nd पोजीशन पे जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एरिया के मामले में इंडिया का 4था सबसे बड़ा राज्य है और इकोनॉमी के मामले में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 3rd पोजीशन पे आती है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में टॉप पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 2nd नंबर महाराष्ट्र से ऑलमोस्ट डबल है। फिर भी इस राज्य की इकोनॉमी महाराष्ट्र और तमिलनाडु से पीछे है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के लिए। इस राज्य में हाईवेज की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस राज्य के अंदर 4284 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण हुआ है, जो कि 54% का इंक्रीज है। 2014 से पहले इस राज्य में हाईवेज की लेंथ 7986 किलोमीटर की लगभग थी और आज ये बढ़कर 12270 किलोमीटर को पार कर चुकी है। इसके बाद नंबर 1 पे जो राज्य आता है उसका नाम है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र साइज के हिसाब से इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इकोनॉमी की बात करें तो ये टॉप पे आता है। अगर महाराष्ट्र को इंडिया का ग्रोथ इंजन बोला जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले 10 सालों में इस राज्य के अंदर 12,210 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है, जो कि 195% का इंक्रीज है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में जितने भी हाईवेज का निर्माण हुआ है उससे ऑलमोस्ट 3 गुना सिर्फ महाराष्ट्र ने बिल्ड किया है। वैसे 2014 से पहले महाराष्ट्र में हाईवेज की लेंथ सिर्फ 6,249 किलोमीटर की थी, यूपी से भी कम। लेकिन आज के टाइम महाराष्ट्र में हाईवेज की लेंथ 18,660 किलोमीटर के लगभग पहुंच गई है। यानी ये राज्य आज के टाइम लीड कर रहा है हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों ये थी इंडिया के 10 ऐसे राज्यों की लिस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है। मैं इस टॉप 10 की लिस्ट में वेस्ट बंगाल और बिहार को भी देखना चाहता था, लेकिन थोड़ी सी निराशा जरूर हुई। होप कि आने वाले 10 सालों में इन राज्यों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।